मुख्तलिफ तबके के इंसान को पैदा किया है। इसलिए अल्लाह वालों की शान बहुत बुलंद है, गौसे आदम की शान बहुत बुलंद है, मेरे नबी का मर्तबा तो बहुत बुलंद है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि अर्श की अक्ल दंग है, चरख में आसमान है। अर्श सातों आसमान के ऊपर इतना बुलंद, और सातों आसमान कितने बुलंद हैं? पहले आसमान पर जाने के लिए 500 बरस का रास्ता तय करना पड़ेगा। उम्र ही नहीं तो हम कैसे जाएंगे? अर्श और आसमान ये सब इतने ऊंचे पर हैं, लेकिन नबी का मर्तबा कितना ऊंचा है। अर्श के अक्ल दंग है, चरख में आसमान है। अर्श की अक्ल दंग है, चरख में आसमान है। और जाने मुराद अब किधर, हाय तेरा मकान है। इसलिए अपने नबी से सच्ची मोहब्बत करो। हमारी माँ बहनें कसीर तादाद में यहाँ आई हैं, माशाअल्लाह भी बड़ी खुश नसीब हैं कि दीनी बातों को सुनने के लिए आई हैं। लेकिन मेरी माँ बहनों, तुम भी अपने आप को सोचो कि अल्लाह ने तुमको कौन सा मकाम अता फरमाया है। औरतों का मकाम भी बुलंद है। इसीलिए हजरत उमर कहा करते थे कि औरत का मर्द पर कई एहसान होता है। एक औरत का मर्द पे कई एहसान। पहला एहसान तो यह है कि उसकी वजह से मर्द का घर मिसले जन्नत बन जाता। दूसरा एहसान यह है कि बीवी की वजह से इंसान ज़िना से भी बच जाता। और तीसरा एहसान यह है कि बीवी शौहर की अमानत को अपने पेट में 9 महीना तक महफूज रखती है। और चौथा एहसान यह है कि उसके औलाद को 2 साल तक सीने का दूध मुफ्त में पिलाती है। और पांचवा एहसान यह है कि औलाद की परवरिश करती है। औरतों का एहसान मर्दों पर ये रसूलुल्लाह के दूसरे खलीफा हजरत उमर फारूक आदम फरमाते थे। लेकिन आज हम लोग रोजी कमा कमा के खिलाते हैं तो हम समझते हमारा एहसान है। रसूलुल्लाह ने भी अपनी बीवी का एहसान माना था। सरकार की 11 बीवियां थी। 11 बीवियों में से बच्चे पैदा हुए सिर्फ एक बीवी। कौन? हजरत खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु अन्हा से बच्चे बच्चियां पैदा हुई, बाकी किसी बीवी से बच्चे नहीं हुए। और जब खदीजा का इंतकाल हो गया, हजरत आयशा मेरे पैगंबर के निकाह में आई तो आयशा के बिस्तर पे हुजूर लेटे थे। जब हुजूर करवट बदलते तो खदीजा को याद करते, कहते हाय मेरी खदीजा। इधर करवट बदलते तो कहते हाय मेरी खदीजा। तो हजरत आयशा चिढ़ गई, कहने लगी मैं जवान हो के आपके बिस्तर पे लेटी हूँ और आप बुढ़िया को याद करते रहते हो। खदीजा, हाय खदीजा। तो सरकार कहते हैं आयशा मैं खदीजा को कभी नहीं भूला पाऊंगा, इसलिए कि खदीजा का एहसान है मेरे ऊपर कि खदीजा के पेट से अल्लाह ने मुझे औलाद अता फरमाई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी ने एहसान माना अपनी बीवी का कि इसकी वजह से अल्लाह ने मुझे औलाद अता फरमाई है, इसलिए मैं अपने खदीजा के एहसान को कभी भूल नहीं सकता। ऐ लोगों, तुम भी अपनी औरतों का एहसान मानो कि उनके वजह से आप साहिब औलाद हो गए, वरना ये गुडुआ पपुआ कहाँ मिलती, कौन दुकान पर बिकई थी, ले आई थी। इनके वजह से अब्बा बने घूम रहे हो तो औरतों पर जुल्म न करो, बात बात पे इनको तलाक न दिया करो, इसलिए कि अल्लाह ताला ने औरतों को कम अक्ल बनाया है। कम अक्ली की बुनियाद पर ये कुछ से कुछ कहती रहेंगी, लेकिन हम इनकी बातों पे हमें नहीं जाना है। इनके साथ हमें अच्छा सलूक ही करना है। एक बुजुर्ग थे हजरत सैयद अबुल हसन खिरकानी, बहुत बड़े पीर थे।
उनके 10-12 मुरीद एक दिन सोचिन कि चली पीर साहब की जियारत करे, काफ़ी दिन हुआ मुलाकात नहीं भे। बेचारे अपने वतन से चले, पैदल का ज़माना था, चलते 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 बड़ी मुश्किल से खिरकान पहुँचे। हजरत के दरवाज़ा पूछिन हुआ गए तो दरवाज़ा खड़बड़ाई, तो राहे ने उनकी बीवी राहे तो बीवी दरवाज़ा खोलें। मुरीद लोग सलाम खीन, फिर पूछा थे कि हजरत कहाँ गया, तो चौंकी कहीं ना, हजरत हमरे घर में हजरत को है भैया, कौन हजरत, हमरे यहाँ को है हजरत, कहने रे हमारे पीर हजरत सैयद अबुल हसन खिरकानी। इन हाँ उका हजरत कहा थो द जलवा का उके बकायम पर यो हजरत कब से हुई गवा, आप मुरीद लोग खड़बड़ाने, कहीं हाँ हम लोग मुरीद हो, बीवी दज्जाल बताओ था। तो सब पूछिन कहाँ गए हैं, तो कहीं जंगल गवा है, लकड़ी ले अब आवत हुई। अब बेचारे मुरीद खड़े रहा, इतने में हजरत सैयद अबुल हसन खिरकानी शेर पर बैठे और लकड़ियों का बोझ आगे रखे और घर की तरफ आ रहे थे। जब शेर पर सवार होके घर पहुंचे, बीवी देखे तो भाग घर में कहे हाय वह दुश्मनवा शेर बलैला, दरवाजा बंद कैली नो, मुरीद बेचारे कहाँ भाग जाए। सैयद अबुल हसन खिरकानी शेर से नीचे उतरे, लकड़ियों का बोझ उतारा, शेर ने हजरत के पैरों को चूमा और अपनी बोली में इजाजत मांगी, हजरत ने इजाजत दे दी, तो शेर दुम हिलाता हुआ जंगल वापस चला गया। तब मुरीदों को ताज्जुब हुआ कि हाय अल्लाह, हमारे पीर साहब का इतना बड़ा मर्तबा कि शेर पैर चूमे, शेर पर सवारी करे और बीवी इनको दज्जाल मक्कार बताती है। तो लोगों ने पूछा कि हुजूर आपका मर्तबा इतना ऊंचा और आपकी बीवी आपको दज्जाल कहती है, तो हजरत का जवाब क्या था। हजरत सैयद अबुल हसन खिरकानी ने फरमाया था, ऐ मेरे मुरीदो, मेरी बीवी जाहिला है, मेरे माँ बाप ने शादी कर दिया, जाहिलियत के वजह से मुझे बुरी बुरी बातें कहती रहती है, मैं सब्र करता रहता हूँ। ये मकाम जो मुझे अल्लाह ने दिया, ये मर्तबा जो मुझे मिला है, उसी बीवी की बदतमीजी पर सब्र करने की वजह से आज तक न मैंने मारा न कभी तलाक दिया है। अल्लाह के नबी भी फरमाते नाक़िसुल अक्ल है, अल्लाह ताला ने इनको कम अक्ल बनाया है, कम अक्ली की बुनियाद पर ये कुछ कहे तो इनके कहने में हमें नहीं जाना। इसलिए लोगों औरतों पर एहसान करो। हमारी माँ बहनें एक बात सुने, मलकुल मौत की बात आई थी, फातिमा ज़हरा के यहाँ भी मलकुल मौत पहुंचे थे। रमजान की 3 तारीख थी। हदीस में लम्मा नज़ल अलैहा मलकुल मौत, जब मौत का फरिश्ता उनके दरवाजे पर उतरा, वक़रअल बाबा, और मौत के फरिश्ते ने दरवाजा खटखटाया। फातिमा ने पूछा कौन, कहा मैं मलकुल मौत हूँ, रूह निकालने आया हूँ। तो फातिमा ने कहा था मैं नबी की बेटी हूँ, जिंदगी गुजर गई, मेरे चेहरे को किसी अजनबी इंसान ने नहीं देखा, इसलिए मैं गवारा नहीं करती कि आखिरी वक्त मलकुल मौत मेरा चेहरा देखे। फातिमा ज़हरा ने जवाब दिया तो मलकुल मौत वापस चला गया। हदीस में फ़क़बदल्लाहु रूहहा, तो अल्लाह ताला ने खुद फातिमा की रूह को कब्ज़ फरमाया। ऐ मेरी माँ बहनों, फातिमा ज़हरा की जिंदगी को नजरों के सामने रखो। मरते दम पर भी ये गैरत ने गवारा न किया कि कोई अजनबी हमारे चेहरे को देखे। इसलिए हमारी माँ बहनें पर्दे का एहतमाम करें, हम अपनी बच्चियों को नंगे सर न घुमाएं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन हातिम ताई की बेटी को देखा था। हातिम ताई की बेटी इस्लाम नहीं लाई थी और इस्लाम की बहुत बड़ी दुश्मना भी थी, लेकिन एक दिन हातिम ताई की लड़की नंगे सर जा रही थी। जब नंगे सर देखा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े और अपनी चादर रहमत उतारकर हातिम ताई की लड़की के सर पे डाल दिया। जब हातिम ताई की लड़की के सर पे रसूलुल्लाह ने अपनी चादर रहमत डाली, तब उसका दिल मुतासिर हुआ कि जिंदगी भर मैं इनसे दूर रही,
इनकी दावत इस्लाम को भी मैंने ठुकराया, और इनके रहमत का ये आलम कि मुझे नंगे सर देखा तो अपनी चादर रहमत उड़ा दी। हातिम ताई की लड़की ने पुकारा था, मोहम्मद खुदा की कसम आपके इखलाक से मेरे दिल पर यह असर पड़ा, मुझे यकीन हो गया कि आपकी नबूवत भी सच्ची है, आपकी रिसालत भी सच्ची है। और ये कह करके हातिम ताई की लड़की ने कलमा पढ़ा और इस्लाम को कबूल कर लिया। तो मेरे नबी की शान है कि किसी लड़की का नंगे सर देखना मेरे नबी को गवारा नहीं था, और आज हम लोग अपनी लड़कियों को नंगे सर घुमाते, माँ बहनों को नंगे सर घुमाते। हदीस पाक में ला तदखुलुल जन्नत सलासतु रिजालिन, 3 आदमी जन्नत में दाखिल नहीं होंगे। नंबर 1 पर हुजूर फरमाते हैं कातिल, कत्ल करने वाला कभी जन्नत में नहीं जाएगा। किसी को कत्ल न करो, किसी का खून न बहाओ। अल्लाह तौफीक दे किसी की जान जा रही हो तो उसको बचा लो। अगर तुमने बचा लिया तो अल्लाह का फरमान है, मन अहयाहा, जिसने किसी एक जान को बचा लिया, फकान्नमा अहयन्नास जमीआ, तो उसने एक जमात की जान को बचा लिया। एक को बचाया तो उससे जो बच्चे पैदा होंगे उनको भी तुमने बचा लिया, फिर उसके बच्चे के बच्चे होंगे उनको भी तुमने बचाया। उस एक से कयामत तक जितनी नस्लें होंगी गोया कि सबको तुमने बचा लिया। इसलिए लोगों, कत्ल ना करो किसी का। अगर अल्लाह तौफीक दे तो कोई कत्ल हो रहा उसको बचा लो। कातिल जन्नत में नहीं जाएगा। दूसरे नंबर पर वज़ानी, और ज़िना करने वाला आदमी भी जन्नत में नहीं जाएगा। इसलिए ज़िना से अपने आप को बचाओ। और जब इंसान बचने की कोशिश करता है तो अल्लाह ताला असबाब पैदा करता है।